धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई सामने आने लगती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में सफलता कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होती। ये छोटे छोटे निर्णयों, आदतों और सोच के बदलाव से पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसके विचार ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं, तब वो अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानने लगता है जो अब तक सोई हुई थी। यही वो क्षण होता है जब जीवन का असली परिवर्तन शुरू होता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो अपने आप से सवाल करता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ? क्या मेरा जीवन बस रोजमर्रा की भागदौड़ तक सीमित रहेगा या मैं इससे कुछ बड़ा कर सकता हूँ? यही सवाल एक नए रास्ते की शुरुआत बनते हैं, क्योंकि जब तक इंसान सवाल नहीं पूछता तब तक वो जवाब खोजने की कोशिश भी नहीं करता। अक्सर लोग सफलता को किसी रहस्यमयी चीज की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ खास लोग ही सफल होने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। सफलता कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक आदत है और आदतें हर कोई बना सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को ध्यान से देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी ज़्यादातर परेशानियां बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि उसके अपने मन से पैदा होती हैं। डर, संदेह, टाल मटोल और नकारात्मक सोच धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने सपनों तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसके विचार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं, उसी पल से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। विचार बीज की तरह होते हैं। जिस तरह एक छोटा सा बीज समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी तरह एक छोटा सा सकारात्मक विचार भी धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यही वो महान रहस्य है जिसकी चर्चा इस पुस्तक में की गई है। ये रहस्य किसी जादू या चमत्कार से जुड़ा नहीं है, ये पूरी तरह से इंसान की आदतों और सोच से जुड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए कि हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास एक बिल्कुल नया दिन होता है, एक नया मौका, एक नई शुरुआत। लेकिन ज़्यादातर लोग इस मौके को पहचान ही नहीं पाते। वे अपने पुराने डर, असफलताओं और पछतावों को ढोते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर सुबह ये तय कर ले कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा, तो उसका व्यवहार खुद ब खुद बदलने लगता है। उसकी चाल में आत्मविश्वास आ जाता है, उसके शब्दों में ताकत आ जाती है और धीरे धीरे लोग भी उसके अंदर हुए इस बदलाव को महसूस करने लगते हैं। जीवन का एक अजीब नियम है, जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपके प्रति अपना व्यवहार बदल देती है। लेकिन ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये एक प्रक्रिया है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही इंसान को भी अपने चरित्र और आदतों को तराशना पड़ता है। इस यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही सरल सिद्धांत से होती है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश। मान लीजिए कि आज आप कल से सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं। ये बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप यही प्रक्रिया लगातार जारी रखें तो कुछ ही महीनों में आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यही कारण है कि महान लोग हमेशा आदतों पर जोर देते हैं। वे जानते हैं कि बड़ी सफलताएं छोटे छोटे दैनिक कार्यों से पैदा होती हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ खास सिद्धांतों को रोज अपने जीवन में लागू करे तो वो धीरे धीरे अपने मन को नई दिशा दे सकता है। ये सिद्धांत इतने सरल हैं कि कोई भी उन्हें समझ सकता है और इतने शक्तिशाली हैं कि वे किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। इन सिद्धांतों को स्क्रोल्स कहा गया है। ये ऐसे संदेश हैं जिन्हें बार बार पढ़ने और अपनाने से व्यक्ति की सोच बदलने लगती है। मानव मस्तिष्क एक अद्भुत चीज़ है। ये वही बन जाता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर हम अपने मन में बार बार डर और असफलता के विचार भरते रहेंगे तो हमारा व्यवहार भी उसी के अनुसार बन जाएगा। लेकिन अगर हम अपने मन में साहस, विश्वास और प्रेम के विचार भरें तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगेगा। इसीलिए इन संदेशों को रोज पढ़ने की सलाह दी जाती है, सुबह, दोपहर और रात। धीरे धीरे ये विचार हमारे अवचेतन मन में बस जाते हैं और फिर हमारे निर्णय, हमारी आदतें और हमारा व्यवहार उसी के अनुसार ढलने लगता है। कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन खुद से कहे कि वो अपने जीवन से प्रेम करता है, वो लोगों से प्रेम करता है और वो हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेगा। कुछ दिनों तक ये सिर्फ शब्द लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही शब्द उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं।
यही अभ्यास एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। इस दुनिया में बहुत से लोग प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते, क्योंकि प्रतिभा से ज़्यादा ज़रूरी है निरंतरता। निरंतरता वो शक्ति है जो धीरे धीरे असंभव को संभव बना देती है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में थोड़ा सा भी कदम बढ़ाता है, तो वो अंततः वहाँ पहुँच ही जाता है। लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। जब मुश्किलें आती हैं तो वे सोचते हैं कि शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर महान सफलता के पीछे असंख्य असफलताएं छिपी होती हैं। महान लोग असफलता से डरते नहीं हैं, वे उसे एक शिक्षक की तरह देखते हैं। हर असफलता उन्हें कुछ नया सिखाती है, हर चुनौती उन्हें थोड़ा और मजबूत बना देती है। धीरे धीरे वे समझने लगते हैं कि असफलता वास्तव में सफलता का ही एक हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि तब उसके अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास पैदा होता है। वो जानता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आएं, वो हार नहीं मानेगा। यही वो मानसिकता है जो किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचा देती है। लेकिन इस यात्रा में एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है कृतज्ञता। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में जो नहीं है उसी पर ध्यान देते रहते हैं। वे सोचते रहते हैं कि काश उनके पास ज़्यादा पैसा होता, ज़्यादा अवसर होते या ज़्यादा समर्थन होता। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वे पहले से मौजूद चीज़ों के लिए आभारी होते हैं। कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो इंसान की सोच को तुरंत बदल देती है। जब आप उन चीज़ों के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका मन शिकायतों से मुक्त हो जाता है। और जैसे ही शिकायतें खत्म होती हैं, मन में नई ऊर्जा पैदा होने लगती है। यही ऊर्जा आगे बढ़ने की प्रेरणा बनती है। जीवन में खुश और सफल लोग अक्सर बहुत साधारण आदतें अपनाते हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्य को याद करते हैं, वे हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे कभी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। हर दिन, हर कदम, हर प्रयास उन्हें उस जीवन के करीब ले जाता है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। धीरे धीरे ये यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहती, ये दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करने लगती है। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर सकारात्मकता, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करता है, तो उसके आसपास के लोग भी उससे प्रेरित होने लगते हैं। उसका व्यवहार, उसके शब्द और उसका दृष्टिकोण दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। यही कारण है कि एक व्यक्ति का बदलाव कई लोगों के जीवन को बदल सकता है। यही इस महान रहस्य की असली शक्ति है। ये सिर्फ आपको सफल बनाने के लिए नहीं है, ये आपको ऐसा इंसान बनाने के लिए है जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी ला सके। और यही वो यात्रा है जिसकी शुरुआत अभी होने वाली है। धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि जीवन को बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। असली परिवर्तन उन छोटे छोटे अभ्यासों से शुरू होता है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। इंसान वही बनता है जो वो हर दिन करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी आदतों को बदल ले, तो उसका भविष्य भी बदल सकता है। यही विचार उन संदेशों की नींव है जिन्हें इस पुस्तक में स्क्रोल्स कहा गया है। ये साधारण शब्दों में लिखे गए सिद्धांत हैं, लेकिन इनके अंदर एक गहरी शक्ति छिपी है। इन्हें बार बार पढ़ना और जीवन में उतारना धीरे धीरे मनुष्य की सोच को नया आकार देने लगता है। जब कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को पहली बार पढ़ता है, तो उसे वे बहुत सरल लग सकते हैं, लेकिन असली प्रभाव तब शुरू होता है जब इन्हें लगातार दोहराया जाता है। सुबह, दोपहर और रात। धीरे धीरे ये शब्द केवल पढ़े हुए वाक्य नहीं रहते, बल्कि व्यक्ति के मन का हिस्सा बन जाते हैं। मनुष्य का अवचेतन मन बेहद शक्तिशाली होता है। ये वही स्वीकार करता है जो उसे बार बार बताया जाता है। अगर कोई व्यक्ति रोज अपने आप से कहे कि वो कमजोर है, कि वो असफल है, कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसका मन भी उसी कहानी को सच मानने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर दिन अपने आप को विश्वास, प्रेम और साहस के शब्द सुनाए, तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा जागने लगती है। यही कारण है कि इन स्क्रोल्स को पढ़ने की एक खास पद्धति बताई गई है। इन्हें जल्दी जल्दी पढ़कर खत्म करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि इनके शब्द धीरे धीरे हमारे विचारों में उतर जाएं। कल्पना कीजिए कि कोई किसान हर दिन अपने खेत में बीज बोता है। पहले दिन कुछ भी दिखाई नहीं देता, दूसरे दिन भी जमीन वैसी ही लगती है, लेकिन कुछ समय बाद वही बीज अंकुर बनकर मिट्टी से बाहर आता है। फिर वो धीरे धीरे पौधा बनता है और अंततः एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। ठीक इसी तरह विचारों के बीज भी समय लेते हैं।
लेकिन अगर उन्हें लगातार बोया जाए तो वे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन स्क्रोल्स का पहला संदेश बहुत गहरा है। ये हमें बताता है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज का दिन फिर से शुरुआत करने का मौका देता है। कई लोग अपने अतीत की असफलताओं में उलझे रहते हैं। वे सोचते रहते हैं कि उन्होंने कहाँ गलती की, किस अवसर को खो दिया और क्यों वे आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन सच्चाई ये है कि अतीत कभी बदला नहीं जा सकता। जो बदला जा सकता है वो है आज का दिन। जब कोई व्यक्ति हर सुबह ये तय करता है कि वो अपने पुराने डर और पछतावे को पीछे छोड़ देगा, तभी वो वास्तव में आगे बढ़ना शुरू करता है। दूसरा संदेश प्रेम के बारे में है। ये बताता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। ये केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति सम्मान, सहानुभूति और समझ का भाव रखता है तो उसके रिश्ते मजबूत होते हैं। प्रेम केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लिए भी ज़रूरी है। बहुत से लोग अपने आप के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। वे अपनी हर गलती पर खुद को दोष देते हैं और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने आप को स्वीकार करना सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है और खुद को आगे बढ़ने का मौका देता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यही प्रेम का दृष्टिकोण जीवन के हर क्षेत्र में फर्क पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है तो वो उसे पूरी ईमानदारी से करता है। जब कोई अपने परिवार और दोस्तों के प्रति प्रेम रखता है तो उसके रिश्तों में गहराई आती है। और जब कोई जीवन से प्रेम करता है तो वो हर दिन को एक उपहार की तरह जीता है। धीरे धीरे ये प्रेम उसकी पहचान बन जाता है। लेकिन केवल अच्छे विचार ही काफ़ी नहीं होते, उन्हें कार्य में बदलना भी ज़रूरी होता है। बहुत से लोग प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं और कुछ समय के लिए उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। यही वो जगह है जहां अनुशासन की भूमिका शुरू होती है। अनुशासन का अर्थ केवल कठोर नियमों का पालन करना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना। अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा सा भी अपने लक्ष्य की दिशा में काम करे तो समय के साथ उसकी प्रगति स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम स्थायी होता है। इन स्क्रोल्स का उद्देश्य भी यही है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं, बल्कि हजारों छोटे कदमों का परिणाम होती है। जब कोई व्यक्ति रोज अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरता है, अपने व्यवहार में प्रेम लाता है और अपने काम में निरंतरता बनाए रखता है, तो धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व बदलने लगता है। लोग उसके अंदर एक नई चमक देखने लगते हैं, उसकी बातें प्रभावशाली लगने लगती हैं, उसके निर्णय मजबूत हो जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है कि उसके अंदर जितनी क्षमता है वो उससे कहीं ज़्यादा है जितना उसने कभी सोचा था। यही वो क्षण होता है जब व्यक्ति अपने असली सामर्थ्य को पहचानना शुरू करता है। लेकिन इस यात्रा में चुनौतियां भी आती हैं। कभी कभी थकान महसूस होती है, कभी कभी लगता है कि मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा। यही वो समय होता है जब बहुत से लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे जानते हैं कि हर कठिन समय अस्थायी होता है। वे जानते हैं कि अगर वे लगातार प्रयास करते रहेंगे तो परिणाम अवश्य आएगा। धीरे धीरे उनका विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति उन्हें रोक नहीं पाती, और इसी विश्वास के साथ उनकी यात्रा आगे बढ़ती रहती है। जब कोई व्यक्ति इस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो वो धीरे धीरे समझने लगता है कि सफलता का असली इम्तिहान मुश्किल समय में होता है। अच्छे दिन तो हर किसी को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन कठिन दिनों में टिके रहना ही असली ताकत है। जीवन की यात्रा कभी सीधी रेखा की तरह नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, रुकावटें आती हैं और कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब सब कुछ असंभव सा लगता है। बहुत से लोग इसी मोड़ पर हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं वे जानते हैं कि हर चुनौती एक छुपा हुआ अवसर होती है। हर कठिनाई इंसान को थोड़ा और मजबूत बनाती है। जीवन में आने वाली बाधाएं अक्सर हमें डराने की कोशिश करती हैं। कभी ये डर असफलता का होता है, कभी आलोचना का, और कभी इस बात का कि कहीं हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही ना पाएं। लेकिन सच ये है कि डर केवल एक विचार है। ये हमारे मन में पैदा होता है और अगर हम चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने डर का सामना करता है तब उसे एहसास होता है कि वो उतना कमज़ोर नहीं है जितना वो समझता था। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो हर चुनौती से बड़ी होती है। यही वो क्षण होता है जब आत्मविश्वास जन्म लेता है। आत्मविश्वास किसी किताब में पढ़ने से नहीं आता, ये अनुभव से पैदा होता है।
जब कोई व्यक्ति बार बार कोशिश करता है, गिरता है, फिर उठता है और फिर आगे बढ़ता है, तब उसके अंदर ये विश्वास बनता है कि वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। इसीलिए इस यात्रा में धैर्य बहुत ज़रूरी है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है। लोग चाहते हैं कि उनकी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए, लेकिन जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। एक पेड़ को बढ़ने में समय लगता है, एक नदी को रास्ता बनाने में समय लगता है। उसी तरह एक इंसान को अपने चरित्र और क्षमता को विकसित करने में भी समय लगता है। जो लोग इस प्रक्रिया को समझते हैं वे जल्दी निराश नहीं होते। वे जानते हैं कि हर दिन किया गया छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण होता है। धीरे धीरे यही छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। लेकिन इस यात्रा में केवल मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई व्यक्ति हर समस्या को केवल समस्या की तरह देखेगा तो वो हमेशा निराश रहेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर चुनौती को सीखने के अवसर की तरह देखे तो उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। यही सकारात्मक सोच की शक्ति है। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आपका मन समाधान खोजने लगता है। आप रुकावटों पर नहीं बल्कि रास्तों पर ध्यान देने लगते हैं, और यही सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब सब कुछ आपके खिलाफ लगता है। लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, और कभी कभी तो आपको खुद पर भी संदेह होने लगता है। लेकिन ऐसे समय में याद रखने वाली एक बात है, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है। अगर आप अपने विश्वास को बनाए रखते हैं तो कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं रहती। इतिहास ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने असंभव परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लक्ष्य को सामने रखा और लगातार प्रयास करते रहे। उनकी सफलता का रहस्य केवल उनकी प्रतिभा नहीं था, उनका रहस्य था उनका धैर्य और उनकी दृढ़ता। वे जानते थे कि असफलता अंत नहीं है, ये केवल एक कदम है। जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है तब उसका डर खत्म होने लगता है। वो हर असफलता से सीखने लगता है, वो हर गलती को एक अनुभव की तरह देखता है। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होता जाता है, और जब मन मजबूत हो जाता है तो रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण तत्व है कृतज्ञता। बहुत से लोग अपने जीवन में केवल कमी देखते हैं। वे हमेशा सोचते रहते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, लेकिन ये सोच उन्हें हमेशा असंतुष्ट रखती है। इसके विपरीत जो लोग कृतज्ञता को अपनाते हैं वे जीवन को अलग नजर से देखते हैं। वे हर छोटी चीज के लिए आभारी होते हैं। सुबह की ताजी हवा, परिवार का साथ, सीखने के अवसर और हर नया दिन। ये भावना उनके अंदर शांति और संतोष पैदा करती है, और जब मन शांत होता है तब व्यक्ति बेहतर निर्णय ले पाता है। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, ये एक अभ्यास है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन कुछ क्षण निकालकर उन चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए वो आभारी है, तो धीरे धीरे उसका मन सकारात्मकता से भरने लगता है। ये सकारात्मकता उसके व्यवहार में भी दिखाई देने लगती है। लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं। उसके शब्दों में गर्मजोशी होती है और उसकी उपस्थिति दूसरों को प्रेरित करती है। धीरे धीरे ये सकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन के हर क्षेत्र में असर डालने लगती है। उसका काम बेहतर होने लगता है, उसके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे अपने जीवन में एक गहरा उद्देश्य महसूस होने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है तो उसका हर कदम अर्थपूर्ण हो जाता है। वो केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर जीवन के लिए काम करता है, और यही वो बिंदु है जहां उसकी यात्रा एक नई दिशा लेती है। अब वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनना चाहता है। उसका जीवन एक उदाहरण बन जाता है, एक ऐसा उदाहरण जो ये साबित करता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को बदल ले, अपने डर का सामना करे और लगातार प्रयास करता रहे तो वो अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। और इसी विश्वास के साथ उसकी यात्रा आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे ये यात्रा केवल कठिनाइयों से लड़ने तक सीमित नहीं रहती। अब इंसान समझने लगता है कि सफलता केवल संघर्ष का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके भीतर पैदा होने वाली एक खास मानसिकता का भी परिणाम है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। जीवन में बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो संतोष नहीं मिलता जिसकी उन्हें तलाश होती है। इसका कारण अक्सर ये होता है कि वे केवल बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा, पद या प्रसिद्धि ही सफलता की पहचान है, लेकिन असली सफलता तब शुरू होती है जब इंसान अपने भीतर शांति और संतुलन महसूस करने लगता है। यही वो स्थान है जहां कृतज्ञता और सकारात्मकता की शक्ति सामने आती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करता है तो उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले जहां उसे केवल समस्याएं दिखाई देती थीं, अब उसे अवसर दिखाई देने लगते हैं। कृतज्ञता इंसान के मन को हल्का कर देती है।
जब आप उन चीज़ों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, तो आपके भीतर शिकायतों के लिए जगह कम हो जाती है। शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और उनकी जगह संतोष और शांति लेने लगते हैं। यही भावना इंसान को मजबूत बनाती है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन के लिए आभारी होता है, वो छोटी छोटी कठिनाइयों से टूटता नहीं है। वो जानता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है और हर समस्या के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। धीरे धीरे उसकी नज़र बदल जाती है। वो हर दिन को एक उपहार की तरह देखने लगता है। जब सुबह सूरज उगता है तो वो केवल एक और दिन नहीं होता, वो एक नया अवसर होता है, एक मौका अपने सपनों के थोड़ा और करीब जाने का। लेकिन इस दृष्टिकोण को बनाए रखना आसान नहीं होता, क्योंकि दुनिया हमेशा हमें नकारात्मक खबरों, आलोचनाओं और चिंताओं से घेरने की कोशिश करती है। अगर कोई व्यक्ति सावधान ना रहे तो वो भी उसी नकारात्मकता में बह सकता है। इसीलिए सकारात्मक सोच केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। हर दिन अपने मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक विचार जरूरी हैं। अगर आप रोज अपने मन में ये विश्वास दोहराते हैं कि आप सक्षम हैं, कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो धीरे धीरे ये विश्वास मजबूत होने लगता है। और जब विश्वास मजबूत हो जाता है, तब इंसान बड़े से बड़े लक्ष्य का सामना भी साहस के साथ कर सकता है। लेकिन सकारात्मक सोच का अर्थ ये नहीं है कि हम समस्याओं को नज़रअंदाज कर दें। इसका अर्थ ये है कि हम समस्याओं को अलग नज़र से देखें। जहाँ कुछ लोग बाधा देखते हैं, वहीं कुछ लोग अवसर देखते हैं। जहाँ कुछ लोग हार मान लेते हैं, वहीं कुछ लोग नई रणनीति बनाते हैं। यही सोच का अंतर किसी साधारण व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के बीच फर्क पैदा करता है। सफल लोग समस्याओं से भागते नहीं हैं, वे उनका सामना करते हैं। वे जानते हैं कि हर चुनौती उन्हें कुछ नया सिखाने आई है। धीरे धीरे ये दृष्टिकोण उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है। अब वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, वे अपने विचारों के स्वामी बन जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है, तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण तत्व है दूसरों के प्रति दयालुता। जब कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, तो वो केवल सामने वाले का जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध बनाता है। दयालुता इंसान के भीतर एक खास संतोष पैदा करती है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को प्रोत्साहित करते हैं या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो ये भावना आपके मन को भी खुश कर देती है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। आप हर परिस्थिति में ये सोचने लगते हैं कि आप किसी के जीवन में क्या अच्छा जोड़ सकते हैं। यही सोच रिश्तों को मजबूत बनाती है। लोग ऐसे व्यक्ति के आसपास रहना पसंद करते हैं जो सकारात्मक हो, सहायक हो और दूसरों के लिए अच्छा सोचता हो। धीरे धीरे ये व्यक्ति अपने समाज में भी एक प्रेरणा बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों के अंदर उम्मीद जगा देती है। लेकिन इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मानुशासन, क्योंकि केवल अच्छे विचार ही काफ़ी नहीं होते, उन्हें कार्य में बदलना भी ज़रूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति केवल सपने देखता रहे लेकिन उनके लिए मेहनत ना करे, तो वे सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। अनुशासन वही शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदलती है। जब आप रोज़ अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं, भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना हो, तो आप अपने सपनों के करीब पहुंचने लगते हैं। अनुशासन का मतलब खुद को मजबूर करना नहीं है, इसका मतलब है अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहना। जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझ लेता है, तो अनुशासन उसके लिए बोझ नहीं रहता, वो स्वाभाविक बन जाता है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगती हैं। वो समय का सही उपयोग करने लगता है, वो अपने काम में ध्यान केंद्रित करता है और वो अपने जीवन को एक दिशा देने लगता है। यही वो प्रक्रिया है जो धीरे धीरे किसी साधारण जीवन को असाधारण बना देती है। क्योंकि अंत में सफलता किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होती, ये हजारों छोटे निर्णयों का परिणाम होती है। हर दिन लिया गया एक सही फैसला, हर दिन किया गया एक छोटा प्रयास और हर दिन अपनाई गई एक सकारात्मक सोच, ये सब मिलकर जीवन को नई दिशा देते हैं। और जब कोई व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, तब उसकी यात्रा केवल सफलता तक सीमित नहीं रहती। अब वो एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ने लगता है जो संतोष, उद्देश्य और प्रेरणा से भरा हुआ होता है। और इसी नई समझ के साथ उसकी यात्रा आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे इस यात्रा का अगला चरण सामने आता है। अब तक इंसान ये समझ चुका होता है कि सोच का बदलना कितना जरूरी है, लेकिन केवल सकारात्मक विचार ही काफी नहीं होते। जीवन को सच में बदलने के लिए आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। यही वे दो स्तंभ हैं जिन पर किसी भी महान उपलब्धि की नींव रखी जाती है। बहुत से लोग अपने जीवन में सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन उनके अंदर खुद पर भरोसा नहीं होता। वे सोचते हैं कि शायद वो इतने योग्य नहीं है, शायद वे उतने प्रतिभाशाली नहीं हैं, या शायद दुनिया उनके खिलाफ है। ये संदेह धीरे धीरे उनके साहस को कम कर देता है।
लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं मिलता, इसे विकसित किया जाता है। हर छोटा कदम, हर छोटी जीत और हर अनुभव इंसान के अंदर विश्वास पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को पूरा करता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो उसे महसूस होता है कि वो सक्षम है। धीरे धीरे ये अनुभव उसके मन में एक नई कहानी लिखने लगता है। अब वो खुद को कमजोर नहीं बल्कि सक्षम दिखने लगता है, और यही बदलाव उसके व्यवहार में भी दिखाई देने लगता है। वो पहले से ज्यादा साहसिक निर्णय लेने लगता है, वो नए अवसरों को अपनाने लगता है, और वो अपने सपनों को केवल कल्पना नहीं बल्कि लक्ष्य की तरह देखने लगता है। लेकिन आत्मविश्वास केवल सफलताओं से नहीं बनता, कभी कभी असफलताएं भी इसे मजबूत बनाती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम में असफल होता है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता, तब उसके अंदर एक गहरी शक्ति विकसित होती है। उसे महसूस होता है कि असफलता अंत नहीं है, ये केवल सीखने का एक तरीका है। यही सोच धीरे धीरे उसके डर को खत्म कर देती है। अब वो जोखिम लेने से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वो उससे सीखकर आगे बढ़ सकता है। लेकिन आत्मविश्वास के साथ एक और गुण भी जरूरी है, और वो है आत्म अनुशासन। अनुशासन वो शक्ति है जो इंसान को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बहुत से लोग शुरुआत में उत्साह के साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका उत्साह कम होने लगता है। वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यही वो जगह है जहां अनुशासन काम आता है। अनुशासन हमें ये याद दिलाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। ये हमें प्रेरित करता है कि चाहे मन करे या ना करे, हमें अपने काम को जारी रखना है, क्योंकि महान उपलब्धियां अचानक नहीं मिलती, वे लगातार प्रयास से मिलती हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करता है। कभी उसका मन करता है, कभी नहीं करता, लेकिन वो फिर भी काम करता है। दिन बीतते जाते हैं, सप्ताह गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं। धीरे धीरे उसके प्रयास परिणाम देने लगते हैं। लोग उसकी प्रगति को देखकर आश्चर्य करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि उसकी सफलता का रहस्य उसकी प्रतिभा नहीं बल्कि उसका अनुशासन होता है। अनुशासन इंसान को मजबूत बनाता है। ये उसे सिखाता है कि वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। कभी कभी हमें तत्काल सुख को छोड़कर भविष्य के बड़े लाभ के लिए इंतजार करना पड़ता है। यही धैर्य और संयम इंसान को दूसरों से अलग बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाता है, तो उसका जीवन व्यवस्थित होने लगता है। वो अपने दिन की योजना बनाता है, वो अपने काम को प्राथमिकता देता है, और वो उन चीज़ों से दूर रहता है जो उसे उसके लक्ष्य से भटका सकती हैं। धीरे धीरे उसका जीवन एक स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बात है, और वो है खुद के प्रति ईमानदारी। बहुत से लोग अपने लक्ष्य के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन जब मेहनत करने का समय आता है तो वे बहाने ढूंढ लेते हैं। वे कहते हैं कि समय नहीं मिला, परिस्थितियां सही नहीं थीं या अवसर नहीं मिला। लेकिन जो लोग वास्तव में सफल होते हैं, वे बहाने नहीं बनाते, वे जिम्मेदारी लेते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि उनका भविष्य उनके अपने हाथों में है। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ये जिम्मेदारी लेता है, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब वो परिस्थितियों को दोष देने के बजाय समाधान खोजने लगता है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल जाती है। वो हर समस्या को एक चुनौती की तरह देखने लगता है, और हर चुनौती उसे और मजबूत बना देती है। समय के साथ उसका आत्मविश्वास और अनुशासन मिलकर एक नई शक्ति बन जाते हैं। अब वो केवल सपने देखने वाला व्यक्ति नहीं रहता, वो एक कर्मशील व्यक्ति बन जाता है। उसके शब्दों में भरोसा होता है, उसके काम में निरंतरता होती है, और उसके अंदर एक गहरा विश्वास होता है कि वो अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकता है। धीरे धीरे ये विश्वास उसके जीवन की दिशा तय करने लगता है, और इसी विश्वास के साथ उसकी यात्रा आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे ये यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब तक इंसान कई महत्वपूर्ण बातें समझ चुका होता है। वो जान चुका होता है कि विचारों की शक्ति क्या है, आदतों का महत्व क्या है, और आत्मविश्वास तथा अनुशासन किस तरह जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन इन सभी सिद्धांतों की असली परीक्षा तब होती है जब उन्हें रोजमर्रा के जीवन में लागू किया जाता है। ज्ञान केवल तब तक अधूरा रहता है जब तक वो व्यवहार में ना उतरे। बहुत से लोग अच्छी बातें सुनते हैं, प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं और कुछ समय के लिए उत्साहित भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे फिर उसी पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। यही कारण है कि वास्तविक परिवर्तन बहुत कम लोगों के जीवन में दिखाई देता है। जो लोग सच में बदलाव लाना चाहते हैं, वे इन सिद्धांतों को केवल समझते नहीं बल्कि जीते हैं। हर सुबह जब वे दिन की शुरुआत करते हैं तो वे अपने मन को सही दिशा देते हैं। वे खुद को याद दिलाते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है और वे किस तरह का जीवन बनाना चाहते हैं।
ये छोटी सी आदत धीरे धीरे उनके पूरे दिन को प्रभावित करती है। जब दिन की शुरुआत स्पष्टता के साथ होती है तो निर्णय भी बेहतर होते हैं। एक व्यक्ति जो अपने उद्देश्य को जानता है वो अपना समय व्यर्थ की चीजों में नहीं गंवाता। वो हर दिन कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जो उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जाए। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है क्योंकि पुरानी आदतें अक्सर हमें पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। आलस्य, टाल मटोल और विचलन बार बार सामने आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने उद्देश्य को याद रखे तो धीरे धीरे ये बाधाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। मनुष्य का मन उसी दिशा में मजबूत होता है जिस दिशा में उसे बार बार प्रशिक्षित किया जाए। अगर आप रोज अपने मन को सकारात्मकता, विश्वास और उद्देश्य की ओर ले जाते हैं तो कुछ ही समय में आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपके पूरे जीवन को प्रभावित करने लगती है। आपके निर्णय बदलते हैं, आपके व्यवहार में स्थिरता आती है और आपके अंदर एक अजीब सी शांति पैदा होने लगती है। अब आप हर परिस्थिति में संतुलित रह पाते हैं। कभी जीवन में चुनौतियां आती हैं, कभी अप्रत्याशित समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन अब आपका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। जहां पहले घबराहट होती थी वहां अब धैर्य होता है। जहां पहले निराशा होती थी वहां अब समाधान खोजने की इच्छा होती है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये रोज के छोटे छोटे अभ्यासों से पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति हर दिन अपने विचारों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, जब वो अपने व्यवहार में अनुशासन लाता है और जब वो दूसरों के प्रति दयालुता और सम्मान बनाए रखता है, तब धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। लोग उसके अंदर आए बदलाव को महसूस करने लगते हैं। उसकी बातों में एक सच्चाई होती है, उसके व्यवहार में स्थिरता होती है और उसके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास होता है जो दूसरों को भी प्रेरित करता है। धीरे धीरे ये व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। लोग उससे सलाह लेने लगते हैं। वे उससे पूछते हैं कि उसने अपने जीवन में ये बदलाव कैसे लाया, और तब वो समझ पाता है कि ये बदलाव किसी एक बड़े निर्णय से नहीं आया था। ये हजारों छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम था। हर सुबह खुद को बेहतर बनाने का फैसला, हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में थोड़ा सा काम, हर कठिन परिस्थिति में हार न मानने का संकल्प और हर सफलता के बाद भी विनम्र बने रहने की आदत। यही आदतें मिलकर एक मजबूत व्यक्तित्व बनाती हैं। धीरे धीरे ये व्यक्ति समझने लगता है कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। सफलता का असली अर्थ है अपने जीवन को इतना सार्थक बनाना कि उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले। जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। एक व्यक्ति की सीख दूसरे व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है, और जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो एक छोटा सा बदलाव भी समाज में बड़ी प्रेरणा बन सकता है। यही इस यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप अनजाने में दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने लगते हैं। आपके शब्द, आपके कार्य और आपका दृष्टिकोण दूसरों को यह विश्वास दिलाते हैं कि परिवर्तन संभव है। धीरे धीरे यह विश्वास फैलने लगता है। लोग समझने लगते हैं कि उनके जीवन में भी वही शक्ति छिपी है जो किसी सफल व्यक्ति में होती है। उन्हें बस अपने विचारों को बदलना है, अपनी आदतों को सुधारना है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है। और जब कोई व्यक्ति इस रहस्य को सच में समझ लेता है तब उसका जीवन केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि अर्थ और उद्देश्य से भर जाता है। अब उसकी यात्रा केवल सफलता पाने की नहीं रहती। अब उसकी यात्रा एक ऐसा जीवन जीने की होती है जो प्रेरणा, संतुलन और संतोष से भरा हुआ हो। और इसी समझ के साथ उसकी यात्रा आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे ये यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है। अब तक इंसान बहुत कुछ समझ चुका होता है। उसने जाना कि विचारों की शक्ति क्या होती है, आदतें किस तरह जीवन को आकार देती हैं और आत्मविश्वास तथा अनुशासन कैसे किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी भी बाकी है। वो है इन सिद्धांतों को जीवन भर के लिए अपनाना, क्योंकि असली परिवर्तन वही होता है जो स्थायी बन जाए। बहुत से लोग कुछ समय के लिए प्रेरित हो जाते हैं। वे कुछ दिनों तक नई आदतें अपनाते हैं, नए लक्ष्य बनाते हैं और अपने जीवन में सुधार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उनका उत्साह कम होने लगता है। धीरे धीरे वे फिर उसी पुराने जीवन में लौट जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। यही वो जगह है जहां महान लोग अलग साबित होते हैं। वे जानते हैं कि सफलता कोई एक बार हासिल होने वाली चीज नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश, हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाना और हर दिन अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना। धीरे धीरे ये प्रयास उनकी पहचान बन जाता है। अब उन्हें खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता, ये उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। उनकी सोच में स्पष्टता होती है, उनके व्यवहार में स्थिरता होती है और उनके अंदर एक गहरा विश्वास होता है कि वे अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं। यही निरंतरता किसी भी परिवर्तन को स्थायी बनाती है। जब कोई व्यक्ति रोज अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, अपने काम में अनुशासन बनाए रखता है और दूसरों के प्रति सम्मान और दयालुता दिखाता है,
तो उसका जीवन धीरे धीरे एक उदाहरण बन जाता है। लोग उसके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस करते हैं। उसकी बातें केवल शब्द नहीं लगती, बल्कि अनुभव से निकली सच्चाई लगती हैं, और यही सच्चाई दूसरों को प्रेरित करती है। धीरे धीरे वो व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं है। सच्ची सफलता तब होती है जब आप अपने अनुभवों से दूसरों के जीवन में भी रोशनी ला सकें। जब आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं, किसी को नई उम्मीद देते हैं, या किसी को ये विश्वास दिलाते हैं कि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है, तब आपका जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। यही वो विरासत है जो हर इंसान पीछे छोड़ सकता है। पैसा, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन जो प्रेरणा आप दूसरों के जीवन में छोड़ते हैं वो लंबे समय तक बनी रहती है। एक व्यक्ति की सकारात्मक सोच कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। एक व्यक्ति का साहस दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है, और एक व्यक्ति की अनुशासित जीवन शैली ये साबित कर सकती है कि बदलाव वास्तव में संभव है। धीरे धीरे यही प्रेरणा आगे फैलती जाती है। एक व्यक्ति दूसरे को प्रेरित करता है, दूसरा तीसरे को, और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। यही किसी भी महान विचार की असली ताकत होती है। जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बन जाते हैं। आपका जीवन एक संदेश बन जाता है, एक ऐसा संदेश जो ये कहता है कि कोई भी इंसान अपनी परिस्थितियों से बड़ा हो सकता है, अगर उसके पास सही सोच हो, सही आदतें हों और अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता हो। और यही इस पूरे रहस्य का सार है। जीवन को बदलने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। ज़रूरत होती है सही विचारों की, सही आदतों की और लगातार प्रयास करने की। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ आती हैं, तब इंसान अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। धीरे धीरे वो केवल सफलता ही नहीं, बल्कि संतोष और उद्देश्य से भरा जीवन भी प्राप्त करता है। और जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब उसकी यात्रा वास्तव में पूरी होती है। लेकिन ये अंत नहीं है। असल में यही एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें इंसान हर दिन सीखता है, हर दिन आगे बढ़ता है और हर दिन अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और यही वो मार्ग है जो किसी भी इंसान को एक असाधारण जीवन की ओर ले जाता है। अगर आपको ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक किताबों की कहानियां सुनना पसंद है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अपने जीवन में नई प्रेरणा की ज़रूरत है। जल्द ही हम एक और शानदार किताब की कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को असाधारण बनाते रहिए।